नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की नई ब्याज दरें जो 1 जनवरी 2025 से लागू होंगी। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की हर एक स्कीम के बारे में और इसके साथ साथ कैलकुलेटर का यूज़ करके कैलकुलेट भी करके देखेंगे कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर हमें कितने रुपए मिलने वाले हैं। आइए जानते हैं एक एक करके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पे ऊपर बहुत सारी स्कीम्स है, जितनी सारी स्कीम्स है पोस्ट ऑफिस में सारी स्कीम्स यहाँ पे हैं। हम एक एक करके सारी स्कीम्स को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट से। देखिए, एक 2 साल की स्कीम है और इस स्कीम में हम मैक्सिमम 2 लाख रुपए यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसमें हम 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आइए जानते हैं हमें कितने रुपए मिलेंगे। और जैसे 2 लाख रुपए एंटर करते हैं, कैलकुलेट पर क्लिक करते हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हो अगर हम 2 लाख रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें जो टोटल ब्याज मिलेगा, यहाँ पे क्वार्टर वाइज लिख रखा है कि यानी हर 3 महीने में जितना ब्याज मिलने वाला है वो है। अगर हम लास्ट में देखें तो टोटल जो ब्याज हमें मिलेगा वो मिलेगा 32,044 रुपये, यानी हमारे 2 लाख रुपए बढ़ के हो जाएंगे 2,32,000 रुपये। और ये इस स्कीम में सिर्फ महिलाएं खाता खुलवा सकती हैं। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के सिंपल सेविंग अकाउंट के बारे में। इसकी इंटरेस्ट रेट 4% है। और वैसे मैं आपको बता देता हूँ, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें इन्वेस्ट करने पर हमें मिलेंगे 1,04,000 रुपये। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है इसमें। आइए अब बात करते हैं एनएससी केवीपी की। देखिए, अगर हम बात करें एनएससी केवीपी की तो मान लीजिए इस एनएससी केवीपी में हम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो जो एनएससी स्कीम है उसकी इंटरेस्ट रेट अभी जो फिलहाल चल रही है वो 7.7% है। और जो हमारी केवीपी स्कीम है उसकी इंटरेस्ट रेट 7.5% है। तो उस हिसाब से आइए देखते हैं कितने रुपए बनेंगे। जो एनएससी स्कीम है जो हमारी वो 5 साल की स्कीम है, उसमें हम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें टोटल जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 4,49,000 रुपये, यानी हमारे 10 लाख रुपए बढ़ के हो जाएंगे 14,49,000 रुपये। और जो हमारी केवीपी स्कीम है, तो जो केवीपी स्कीम की इंटरेस्ट रेट है मैंने जैसे कि बताया 7.5% है और इसमें 10 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल और 4 महीने में हमारे ये 10 लाख रुपए बढ़ के हो जाएंगे 20 लाख रुपए। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं ये जो हमारी केवीपी स्कीम है ये पैसे को डबल करने वाली स्कीम है और जो एनएससी स्कीम है वो हमारी 5 साल की स्कीम है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम के बारे में। देखिए, पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ जो स्कीम है वो एक 15 साल की स्कीम है और इसकी जो इंटरेस्ट रेट फिलहाल है वो 7.1% है। और इसमें आप कम से कम 500 रुपये जमा कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हो। और आइए जानते हैं, अगर हम 1 साल में इस स्कीम में जैसे कि 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, अगर वो हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे जैसे मांगा गया है कि मंथली कंट्रीब्यूशन करे कितना कर सकते हैं, तो 1.5 लाख रुपए का 12,500 रुपये बनेगा। तो 12,500 रुपये यहाँ पे एंटर करते हैं और कैलकुलेटर पर क्लिक करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि 15 साल तक अगर हम 12,500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं स्कीम में तो 15 साल के बाद जो हमारी जेब से पैसे जाएंगे, हमारी जो कंट्रीब्यूशन होगी वो होगी 22,50,000 रुपये। और जो हमें ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 16,94,600 रुपये, यानी कि हमारी जो टोटल अमाउंट हमें मिलेगी 15 साल के बाद वो मिलेगी 39,44,000 रुपये, यानी लगभग 40 लाख के आसपास हमें पीपीएफ अकाउंट में इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मिलने वाले हैं। आइए अब बात करते हैं हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। यानी एक ऐसी स्कीम है जिसमें सीनियर सिटीजन अपना खाता खुलवा सकते हैं। इसकी इंटरेस्ट रेट 8.2% है। इसमें हम कम से कम 1,000 रुपये जमा कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम स्कीम में 30 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। आइए कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। तो जैसे कि हमने देखा इसमें हम 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 30 लाख रुपए लिखते हैं और यहाँ पे कैलकुलेट पर क्लिक करते हैं तो जैसे कि आप देख रहे हो। और एक और बात, इस स्कीम में जो हमें पैसे मिलेंगे वो हर 3 महीने में जो उसका ब्याज मिलेगा वो हमें मिल जाएगा। तो जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे जो टोटल ब्याज मिलेगा वो हमारा बन जाएगा 61,499 रुपये। अगर हम टोटल की बात करें 5 साल के बाद जो हमारा टोटल ब्याज हमारा बनेगा वो मिलेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको लेफ्ट साइड में ये 1 2 3 4 ईयर्स दे रखे हैं और यहाँ पे 8 ईयर्स तक आपको दिखाया गया है। लेकिन अगर हम बात करें 5 साल की स्कीम होती है तो 5 साल के बाद आपको जो टोटल ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 11,07,000 रुपये, यानी जो हमारी टोटल वैल्यू होगी वो होगी 41,07,000 रुपये। अगर हम बात करें ये 3 ईयर्स क्यों दिखाए गए हैं, देखिए जो हमारा सीनियर सिटीजन अकाउंट है इसको हम 3 साल आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, इसीलिए एक्सटेंड की वैल्यू भी यहाँ पे अपने आप दिखाई गई है। यानी अगर उसको हम आगे बढ़ाते हैं 3 साल के लिए फिर हमें कितना ब्याज मिलेगा, तो हमारी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 47,71,200 रुपये। आइए अब बात करते हैं
पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के बारे में। देखिए जो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम है इसकी इंटरेस्ट रेट 7.4% है। इसमें कम से कम 1000 रुपये जमा कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 9 लाख रुपए। अगर किसी के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो वहाँ पे 15 लाख रुपए इसमें जमा कर सकते हैं। ये एक 5 साल की स्कीम है। इस स्कीम में हमें एक बार पैसा जमा करना है और उसका जो ब्याज मिलेगा वो हमें हर महीने मिलेगा। तो आइए मान लीजिए अगर इसमें हम 15 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे हम 15 लाख रुपये एंटर करेंगे और कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो जैसा कि आप देख रहे हो जो हमें हर महीने ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 950 रुपये। और अगर बात करें टोटल ब्याज की तो जो टोटल ब्याज हमें 5 साल के बाद मिलेगा, यहाँ पे साल लिख रखे हैं, टोटल ब्याज मिलेगा और साल के हिसाब से दिखा रखा है कि पहले साल कितना ब्याज मिलेगा, दूसरे साल कितना। तो टोटल 5 साल के बाद हमें मिलेगा 5,55,000 रुपये। यानी हमारी जो 15 लाख की इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ के हो जाएगी 5 साल के बाद 20,55,000 रुपये। आइए अब बात करते हैं हमारी एफडी की। देखिए एफडी की कोई लिमिट नहीं होती। एफडी में जैसे कि आपको पता है कि एफडी में हम जितने चाहिए उतने पैसे जमा कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी इंटरेस्ट रेट की तो जो 1 साल की इंटरेस्ट रेट है वो 6.9% है, 2 साल की 7% है, 3 साल की 7.1 और 5 साल की 7.5%। इसमें एक बार पैसे जमा करने हैं और जितने साल की हम एफडी करवाएंगे उस हिसाब से ब्याज लगने के बाद हमें वो पैसे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हम 10 लाख रुपये एंटर करते हैं, अपने हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और कैलकुलेट पर क्लिक करते हैं तो जैसे कि आप देख रहे हैं अगर 1 साल की एफडी है तो उसमें ब्याज मिलेगा 70,806 रुपये। हमारे 10 लाख रुपए बढ़ के हो जाएंगे 1 साल के बाद 10,70,806 रुपये। बात करें 2 साल की एफडी की तो टोटल ब्याज हमें मिलेगा 1,43,718। तो हमारे पैसे बढ़ के हो जाएंगे 11,43,718। 3 साल की एफडी की बात करें तो हमें ब्याज मिलेगा 2,18,739 रुपये। हमारे पैसे बढ़ के हो जाएंगे 12,18,739 रुपये। 5 साल की एफडी की बात करें तो हमें जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 3,85,080 रुपये और हमारे जो पैसे बढ़ के हो जाएंगे वो लग जाएंगे 13,85,680 रुपये। और ख़ास बात क्या है 5 साल की स्कीम की, यहाँ पे आपको टैक्स की रिबेट भी मिलती है। यानी जो 80C के अंडर हमें रिबेट मिलती है वो 1.5 लाख रुपये तक की, वो इसमें 5 साल की में मिलती है, बाकी और किसी एफडी में नहीं मिलती। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम के बारे में। देखिए पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम की जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.7% है। इसमें क्या होता है जो हमारी आरडी स्कीम है इसमें 100 रुपये का खाता खुलवा सकते हैं और इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। 100 से लेकर हम जितने चाहिए उतने रुपये का खाता खुलवा सकते हैं। जितने रुपये का भी खाता खुलवाएंगे वो मंथली आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी हर महीने वो किस्त भरनी पड़ेगी। 5 साल के बाद आपको ब्याज लगने के बाद ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। खास बात इसकी क्या है, जिसका ब्याज है वो क्वार्टरली कंपाउंड है, यानी जो चक्रवर्ती ब्याज आपको इसमें मिलेगा वो हर 3 महीने में आपका ब्याज के ऊपर ब्याज लगता रहेगा। मान लीजिए अगर हम इस स्कीम में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे 1 लाख हो गए, 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, कैलकुलेट पर क्लिक करते हैं तो जैसे कि आप देख रहे हैं जो हमारे टोटल रुपए हमारी जेब से जाएंगे 10,000 रुपये अगर हर महीना हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी जेब से जाएंगे 6 लाख रुपये। अगर हम अभी की बात करें जो अभी का क्वार्टर्स है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो जो टोटल ब्याज हमें मिलेगा वो मिलेगा 5 साल के बाद 1,13,660 रुपये और जो टोटल अमाउंट हमारी 6 लाख की बढ़ की हो जाएगी वो हो जाएगी 7,13,660 रुपये। आइए अब बात करते हैं हम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। अगर हम बात करें सुकन्या समृद्धि योजना की तो इसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.2% है। जैसे कि आपको पता है हम 10 साल तक की लड़की का इसमें खाता खुलवा सकते हैं और यहाँ पे अगर हम देखें कम से कम 250 रुपये से हमें खाता खुलवा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपये हम इस खाते में जमा कर सकते हैं। मान लीजिए हम इस स्कीम में 1.5 लाख रुपये जमा करते हैं और इसमें मंथली कंट्रीब्यूशन पूछा है तो 1.5 लाख रुपये अगर जमा करना चाहते हैं 12,500 रुपये महीना होते हैं। तो जैसे 12,000 रुपये अगर हम इस स्कीम में डालते हैं हर महीना और कैलकुलेट पर क्लिक करते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी जेब से जो पैसे जाएंगे वो जाएंगे 22,50,000 रुपये और जो टोटल ब्याज हमें मिलेगा वो मिलेगा 46,82,648 रुपये। यानी हमारी टोटल अमाउंट बढ़ के हो जाएगी 69,32,648 रुपये, यानी लगभग 70 लाख रुपये के आसपास हमें स्कीम में मिलने वाला है। तो अगर हम बात करें नई इंटरेस्ट रेट की जो 1 जनवरी से आने वाली है, देखिए जैसे कि आपको पता है कि आरबीआई ने अपनी जो रेपो रेट है वो बढ़ाई नहीं है, तो लगभग 99% श्योर है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो सेम रहने वाली है, उसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। जो अभी डिस्कस किया है उतने ही पैसे आपको मिलने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।